रात के ठीक 12 बज रहे थे। हल्की रोशनी और फूलों की महक ने माहौल को बेहद खास बना दिया था। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं, लेकिन दिल में अजीब सी घबराहट थी। यह मेरी जिंदगी की सबसे अहम रात थी, मेरी सुहाग रात। क्या होगा आगे? क्या यह नई शुरुआत मेरी उम्मीदों जैसी होगी? रात के ठीक 12 बज रहे थे। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी और फूलों की महक माहौल को और भी खास बना रही थी। दीवार पर घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थीं, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी, मेरी सुहाग रात। पूरे दिन की थकान के बावजूद दिल की धड़कनें तेज थीं और दिमाग में कई ख्याल उमड़ रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़ा मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। यह एक नई शुरुआत थी, एक नया सफर, और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी गलती करूं। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी थी और कोने में रखा इत्र का दीपक हल्की हल्की खुशबू फैला रहा था। मेरी पत्नी नेहा घूंघट डाले हुए पलंग पर बैठी थी। लाल जोड़े में वह किसी देवी की तरह लग रही थी। मैंने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, कैसी हो? उसने हल्के से सिर झुका लिया। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट के अलावा कमरे में और कोई आवाज नहीं थी। शायद वह घबराई हुई थी या फिर कुछ कहने में झिझक रही थी। मैंने पास जाकर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन नाजुक और कोमल। बहुत लंबा दिन था, है ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हल्के से सिर हिलाया और धीमे स्वर में बोली, हाँ, बहुत थक गई हूँ। उसकी आवाज में इतनी थकान थी कि मैं समझ गया कि दिन भर की रस्मों ने उसे पूरी तरह थका दिया था। शादी कोई आसान चीज नहीं होती, खासकर लड़की के लिए। घर छोड़कर नए परिवार में आना, इतने सारे लोगों से मिलना, पूरे दिन मुस्कुराते रहना, यह सब आसान नहीं होता। मैंने सोचा कि शायद उसे कुछ समय देना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, अगर तुम थकी हो तो आराम कर लो। कोई जल्दी नहीं है, हम दोनों के पास पूरी जिंदगी है। उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी, मानो उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कहूँगा। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, सच कहूँ तो मैं बस सोना चाहती हूँ, कुछ देर चैन से। मुझे एक पल के लिए अजीब सा लगा। मैंने तो इस रात को लेकर बहुत कुछ सोचा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि शायद उसकी उम्मीदें अलग थीं। मैं थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर उसकी हालत को देखकर समझ गया कि यह रात सिर्फ मेरी नहीं थी, उसकी भी थी। थोड़ी देर तक हम दोनों चुप रहे। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। फिर मैंने कहा, तो ठीक है, आज आराम करो, लेकिन एक वादा करो, कल मुझसे ढेर सारी बातें करोगी। उसने पहली बार पूरी तरह मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की चमक थी। उसने धीरे से कहा, पक्का? मैंने तकिए की ओर इशारा किया। सो जाओ, मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। उसने हल्के से सिर हिलाया और धीरे धीरे लेट गई। मैं भी उसके पास बैठकर सोचने लगा कि प्यार सिर्फ छूने, पास आने या कोई हड़बड़ी करने का नाम नहीं है। प्यार समझने और एहसास करने का नाम भी है। मैंने लाइट धीमी कर दी और खुद भी तकिए पर सिर रख दिया। कमरे में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में एक सुकून था। शादी सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, बल्कि पूरी जिंदगी का सफर था। शायद इंतजार करना भी इस सफर का एक हिस्सा था। और उस रात मैंने इंतजार करना सीख लिया। इस रात ने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ करीब आने का नाम नहीं, बल्कि समझने और एहसास करने का नाम भी है। शादी एक रात की नहीं, बल्कि जिंदगी भर के सफर की शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।